नमस्कार। 22 जून 22 और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मिशन सुकून। सुकून के नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि अपनी आत्मा को शांति और सुकून पहुंचाने के लिए ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि हम अगले आधे घंटे के लिए करने लगे हैं। डेली 5 बजे ये प्रैक्टिस अपन स्टार्ट करते हैं, कभी कभार 5-7 मिनट ऊपर नीचे है। रूल सिंपल: close your eyes, breathe in, hold, breathe out। इस एक्सरसाइज से पहले आपको पानी ज़रूर पीना है और उसके बाद भी पानी का सेवन ज़रूर करना है। बिल्कुल शांत मन, शांत विचार, कोई भी किसी भी तरीके का भाव आपको परेशान नहीं करेगा। Allow me to connect your energies. Permit me to connect your energies. बिल्कुल शांत, शांत, शांत। जितनी जल्दी आप रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी श्वासों पर कंट्रोल कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आपको सुकून की अनुभूति होगी। आज एक स्टेप आगे जाकर हम पहले ग्राउंडिंग करेंगे, क्लेंजिंग करेंगे, उसके बाद प्रोटेक्शन करेंगे और उसके बाद अपने एंसेस्टर्स के लिए भी क्लेंजिंग करेंगे। हमारे जीन्स में हमारे 7 एंसेस्टर्स का फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ आवर पेरेंट्स बहुत इम्पैक्ट होता है। उसी के कारण हमारी शरीर बनता है, उसी के कारण हमें बीमारियां मिलती हैं और उन्हीं के कर्मों का लेखा जोखा हमारे जीन्स में हम तक पहुंचता है। तो आज हम उसको भी क्लियर करेंगे। बिल्कुल शांत, शांत, शांत। अपनी आंखें बंद और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। कोई भाव, कोई विचार आपको छू नहीं पाएगा। बिल्कुल शांत। Breathe in with the count of 10. Hold with the count of 5. Exhale with a count of 15. Breathe in, hold, breathe out. हर श्वास पर परमपिता परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
प्रथम श्वास पर आशीर्वाद के रूप में गोल्डन डस्ट, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिए आप इनहेल कर रहे हैं। जब आप होल्ड करेंगे तो ये गोल्डन डस्ट आपके शरीर में सेटल कर जाएगी, और जब आप एक्सहेल करेंगे तब आप अपने शरीर से सभी नेगेटिव एनर्जीज को एक्सहेल करेंगे, सभी बीमारियों को अपने शरीर से रिलीज करेंगे। सेकंड ब्लेसिंग स्वयं विष्णु जी से मिल रही है। Inhale with a count of 10, hold with a count of 5 and exhale with a count of 15. बिल्कुल रिलैक्स। तीसरी ब्लेसिंग आपको मिल रही है स्वयं भोले बाबा से। एक गोल्डन डस्ट आप देख पा रहे हैं जो लगातार आपके इनहेल करने पर आपके शरीर में एंटर कर रही है, और ये डस्ट आपके शरीर के अंदर सेटल हो रही है और सारी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से बाहर निकलती हो। और अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण आपके आसपास पॉजिटिविटी बढ़ा देगा। रूल वही सिंपल, ओ की हमिंग आपके लंग्स में, आपकी छाती पे होनी चाहिए, अंग आपके कंठ में और म आपके सर पे। इनहेल डीपली। इस ओम की ध्वनि आपके घर में जहां जहां तक पहुंच रही है, हर तरफ पॉजिटिविटी पहुंच रही है। इस हमिंग से आपकी ब्रेन की सारी एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, और अब अपने ही भीतर देखने की कोशिश कीजिए। लगातार अपने अंदर उस अंधेरे में अपनी जीवन ज्योति को देखने की कोशिश कीजिए। यह डिवाइन एनर्जी स्वयं
आपकी अपनी सोल है। यह जीवन ज्योति आपकी टेलबोन पर स्थित रूट चक्रा पर स्थित है। आपका मूलाधार पर स्थित जीवन ज्योति, यह जीवन ज्योति एक छोटे से दिए में जलती हुई एक लो, यह जीवन ज्योति डगमगा रही है, फड़फड़ा रही है। नीचे से नीले रंग की, उसके ऊपर ऑरेंज, उसके ऊपर गोल्डन, और फिर आउटलाइन रेड कलर की लिए हुए है। पूरा ध्यान इस जीवन ज्योति पर लगाइए और आप देख पा रहे हैं ये जैसे जैसे डगमगा रही है, आप इसकी हर डायरेक्शन को देख पा रहे हैं। जैसे जैसे ये क्लियर होती जाएगी, आप पूर्ण रूप से इस जीवन ज्योति को देख पाएंगे। शांत होती हुई, एकदम क्लियरली दिखती हुई आपकी अपनी जीवन ज्योति बिल्कुल क्लियरली विजिबल होती हुई और धीरे धीरे सेटल होती हुई आपकी अपनी जीवन ज्योति। आप देख पा रहे हैं आपके मूलाधार चक्र पर हल्की हल्की लालिमा। आप महसूस कर पा रहे हैं अपने मूलाधार चक्र पर हल्की हल्की ऊष्मा। यह बहुत ही सुखद अनुभव है। आपका मूलाधार चक्र आपकी जीवन ज्योति से निकली लालिमा से बिल्कुल लाल हो रहा है। यह जीवन ज्योति इतनी लाइट होती जा रही है और इतनी ब्राइट होती जा रही है कि यह धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। जैसे जैसे मैं 1 से 7 तक काउंट करूंगा, यह जीवन ज्योति आपके प्रत्येक चक्र को स्पंदन करती हुई, ऊष्मा देती हुई आपके क्राउन चक्रा पर स्थित हो जाएगी। 1, 2,
3 4 5 6 और 7 आपके क्राउन चक्र पर स्थित आपकी अपनी जीवन ज्योति। आप महसूस कर पा रहे हैं एक बहुत ही सुखद अनुभव और एक बहुत तेज रोशनी जो आपके क्राउन एरिया पर स्थित है। यह रोशनी इतनी तेज है कि यूनिवर्स के किसी भी ठोर से आप दिखाई दे रहे हो। और अब समय है परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद लेने का। हे प्रभु, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। इस जीवन ज्योति से एकाकार करती हुई परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर आई एक वाइट लाइट रे। यह रोशनी सीधा आपके क्राउन चक्र पर विराजमान होती हुई धीरे धीरे आपकी बॉडी में एंटर करती हुई वाइट लाइट। यह लाइट इतनी शार्प है कि आपकी बॉडी भी धीरे धीरे वाइट लाइट में चमक रही है। रिलीज ऑल द ग्रजेस, रिलीज ऑल द नेगेटिविटीज। सभी को माफ कर दीजिए। सभी को माफ कर दीजिए। रिलीज ऑल द नेगेटिविटीज। आप देख पा रहे हैं ये वाइट लाइट धीरे धीरे नीचे की ओर आती हुई और आपके मस्तक को बिल्कुल ब्राइट वाइट चमकाती हुई आपकी आंखें, आपके कान, नाक, होठ, आपकी गर्दन बिल्कुल वाइट लाइट बल्ब के समान चमकती हुई। आपके कांधे, बाजू, हाथ पूर्णतया सफेद रोशनी में चमक रहे हैं। फर्दर ये लाइट आपका सीना, आपका हार्ट, स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, किडनीज, पैंक्रियाज, सभी मेजर ऑर्गन्स को क्लेंज करती हुई आगे बढ़ती हुई आपका पूरा शरीर सफेद रोशनी में नहाया हुआ, आपका शरीर चमक रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं जैसे जैसे ये वाइट लाइट आगे बढ़ रही है,
आपका शरीर चमक रहा है, आपकी इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, थाइज, knees, calf, ankles, your feet, and your foot soles. Each and every cell of your body is shining bright. आप पूर्णतया सफेद रोशनी में चमक रहे हैं। Now it's time to cleanse this energy. I request Mother Earth to cleanse this white light धीरे धीरे आपके पांव के तलवों से निकलती हुई यह वाइट लाइट मदर अर्थ के कोर में जाती हुई लगातार धीरे धीरे, और आप देख पा रहे हैं मदर अर्थ के कोर में धधकता हुआ लावा। यह वाइट लाइट इस गर्म लावा में जैसे ही एंटर करती है, हमारी सारी नेगेटिविटी वहीं जलकर भस्म हो रही हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हैं क्लेंज होती हुई वाइट लाइट। और अब वापस आपकी ओर आती हुई ये सफेद रोशनी धीरे 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 आपके पांव के तलवों से आपके शरीर में एंटर कर रही है। जैसे जैसे ये लाइट आगे बढ़ रही है, आप पहले से डबल शाइन कर रहे हैं। आपके पांव, आपकी पिंडलियां, नीज, थाइज, सेक्सुअल ऑर्गन्स, intestine, pancreas, kidneys, lungs, stomach, spleen, heart, आपकी दोनों आंखों के मध्य से होती हुई आपके सर पे विराजमान होती हुई ये क्लेंस होकर आई वाइट लाइट। आप अच्छे से देख पा रहे हैं पहले से भी ज्यादा चमक, और यह लाइट इतनी साफ है, इतनी प्योर है कि आपके शरीर के चारों ओर 4 से 6 इंच का एक आवरण बना चुकी है। आपकी बॉडी से बाहर फैल रही है। धीरे धीरे आपके शरीर के चारों ओर एक वाइट लाइट सर्कल बनाती हुई धीरे धीरे यह सर्कल 360 डिग्री में रोटेट करता हुआ
and it's forming a white light globe around you. यह ग्लोब आपका सुरक्षा चक्र है। आप इसके बीच में पूर्णतया सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से। आप सुरक्षित हैं इविल आईज से। आप सुरक्षित हैं ब्लैक मैजिक से। बिल्कुल शांत। एंजॉय द मोमेंट। और अब समय है अपने पूर्वजों के दुख काटने का। Request the Almighty God let you meet your ancestors. अपनी पिता की तरफ से 7 पुश्तों तक जितने भी पूर्वज हैं, कृपया वह अपना आशीर्वाद हमें दें। धीरे धीरे आपकी राइट साइड पर सेमी सर्कल बनाते हुए आपकी पिता की तरफ से आपके 7 एंसेस्टर्स, और अब माता की तरफ से 7 पुश्तों तक के 7 पूर्वज भी अपना स्थान ग्रहण करें। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर सेमी सर्कल बनाकर आपको आशीर्वाद देते हुए आपके 7 एंसेस्टर्स बिना शरीर हिलाए ऐसे ही बैठे रहिए। हथेलियां अपवर्ड्स रखिए और दिल से नमन कीजिए अपने पूर्वजों को। दिल से नमन कीजिए। हथेलियां सीधी रख के बैठना है। हाथ सीधे रखो, बस शांत बैठे रहो। ब्लेसिंग्स लेने के लिए दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ रखना। और यह दोनों तरफ का सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बन गया है आपके ही पूर्वजों का। हथेलियां अपवर्ड्स, आसमान की ओर, आसमान की ओर। हथेलियां घुटनों पे रख लो हाथ, और ऊपर की तरफ कर लो, बस स्ट्रेट ऊपर की तरफ। और एक्सेप्ट करो ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर 7 एंसेस्टर्स। आप देख पा रहे हैं आपके पूर्वजों का आशीर्वाद एक गोल्डन लाइट के रूप में आपको मिल रहा है।
Now request the Almighty God to cleanse your ancestors. आपके ancestors के द्वारा जो भी गलती हुई हो या वो इस समय जिस भी परेशानी में रह रहे हों, हे परमपिता परमात्मा, उनकी सारी गलतियां माफ करते हुए उनकी सारी परेशानियां खत्म कीजिए। I pray to you, please clear all the negativities from our ancestors. धीरे धीरे परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद लेते हुए यह सर्कल में खड़े हमारे सभी 7 एंसेस्टर्स इस समय वह जिस भी रूप में जिस भी जीवन में हैं, उनके सभी दुख खत्म हो जाएं। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, सभी अपने धाम को वापस जाएं। सभी एंसेस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है, हमें आशीर्वाद देकर आप अपने ही स्थान पर, अपने ही धाम पर जहाँ से आप आए हैं, प्लीज वहाँ पर वापस चले जाएं। एक एक कर विलुप्त होते हुए सभी पूर्वज, उन्हें जाने दीजिए। धीरे धीरे आपको आशीर्वाद देकर जाते हुए आपके एंसेस्टर्स आपका धन्यवाद भी करके गए हैं कि उनकी सारी परेशानियां परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से खत्म हो रही हैं और यह स्वयं आपके द्वारा किया हुआ एक कर्म है। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सारा ध्यान अपनी जीवन ज्योति पर। यह जीवन ज्योति पहले से ज्यादा चमक रही है और भी ज्यादा शाइन कर रही है। इतनी हल्की हो गई है कि आपके सर से धीरे धीरे ऊपर उठती हुई 4 इंच, 6 इंच, 9 इंच, 12 इंच, 18 इंच और 2 फुट तक ऊपर उठकर सेटल है वहां पर। पहले आप देख पा रहे हैं इस जीवन ज्योति को आपके शरीर से 2 फुट की ऊंचाई पर, और अब
आपकी आत्मा जो कि यह जीवन ज्योति है, वहां से आप देख पा रहे हैं स्वयं अपने आप को। आप ऊपर से देख पा रहे हैं अपने आप को बैठे हुए। अब यह जीवन ज्योति ईस्ट डायरेक्शन में आपकी जा रही है, और वहां से क्लॉकवाइज सर्कल ले रही है आपके आसपास, और आपको बैठा हुआ देख रही है। आप खुद को देख पा रहे हैं बैठे हुए, और यह जीवन ज्योति ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ धीरे धीरे रोटेट करती हुई, और इस जीवन ज्योति से आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं। आपके चारों ओर रोटेट करके यह जीवन ज्योति वापस आपके क्राउन चक्रा पर आती हुई। एक्सेप्ट दिस एनर्जी, एक्सेप्ट दिस एनर्जी। और अब शरीर और आत्मा का एकाकार होता हुआ धन्यवाद मेरे कुल गुरु को, धन्यवाद मेरे इष्ट देव को, धन्यवाद मेरे माता पिता को, और मुझे आशीर्वाद देने आए आज सभी पूर्वजों को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद परमपिता परमात्मा को, धन्यवाद हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जिसने आज के सेशन में हमारी मदद की। धन्यवाद उस नेगेटिव एनर्जी का जिसने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं माफी मांगता हूं इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मुझसे किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु को हानि पहुंची हो। कृपया मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। और अब अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों पर रख के आंखें खोल लीजिए। पानी पी लो 2-2 घूंट। हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर? अभी आनंद में हो? याद रखना, हमें जितनी भी हारी बीमारी सुख दुख हमारे जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो हमारे कर्म और ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन हमारे 7 एंसेस्टर्स के साथ जो भी घटा है, उनके जो भी गलतियां हैं, उनके जो भी कर्म हैं, वो जीन्स में हम तक पहुंचते हैं। तो जब हम उनकी क्लियरेंस करते हैं तो धीरे धीरे हमारी परेशानियां भी घटती चली जाती हैं। हम श्राद्ध करते हैं, हम ये करते हैं, वो कर दुनिया जहान की चीज़ें करते हैं, लेकिन कभी भी मेन इशू नहीं पकड़ते। उनके विचारों की क्लियरेंस तो कराओ। भगवान से कहो तो सही कि उनकी परेशानियां काटो। और जैसे जैसे ये परेशानियां कटती रहती हैं आपके जीवन में खुशियां आती जाती हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अभी हम करेंगे आगे आगे धीरे धीरे। So बट today हाँ, I could feel that I have reached the next level.
You could see from my face, है ना? You could see. Actually, today I had this glimpse of that जीवन ज्योति एक सेकंड के लिए, बट पकड़ नहीं पाया, just for a second. आपको सिर्फ इतना सा करना है, विजुलाइज करना है, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, Right. और बस सिर्फ इतना, और कुछ भी नहीं। देखो, मैं पूरी शेप बता रहा हूँ आपको, पूरा कलर बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपको करना क्या है, बस आपने उस चीज को विजुलाइज करना है कि वो चीज वहां पर है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले जो डिस्टर्ब कर रही थी चीजें अब वो नहीं कर रही है आपको। Correct. राइट। अगर फिर भी ऐसा कुछ हो ना, तो अपने आसपास पंच तत्व रख लेना चाहिए। पंच पंच तत्व क्या? जल, अच्छा वो वायु हम उच्चारण करते ही हैं। we call it पंचभूत. हाँ, तो ज्योत है, खुशबू है, ये सब चीजें, पांचों चीजें अपने आसपास हो जाएं। और आपको बता दूं, ये पंचभूत का ध्यान करते हुए, अगर कभी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेडिसिन भी आप लेंगे ना, डॉक्टर ने दवाई दी, आपने दवाई ले ली हाथ में, सीधे हाथ में, और उसके बाद पंचभूत का ध्यान रखते हुए आंखें बंद करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, हल्की सी अपनी ही मेडिसिन पे फूंक मारो, खा जाओ, पानी पी लो, आप 4 दिन पहले ठीक हो जाओगे। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में लिखा हुआ सूर्य देव का मंत्र है। तो जीवित देव सूर्य देव हैं। राइट। तो रोज प्रसन्न होता है. इसलिए अगर आप उनको बुलाकर और आप ऐसे करते हो तो आपकी हेल्थ जल्दी ठीक होती है। प्रियंका जी, कुछ हुई फीलिंग? Yes, sir, I had a good experience today. Very good experience. और मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ये रेगुलरली आप करते जाओगे ना। वैसे तो मैं फिर बता रहा हूँ, दिन में 3 बार करने को कहा जाता है, दोपहर को 12 से 2 के बीच में, रात को सोने से पहले। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते जाओगे, आपको इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है। आप किसी भी अकल्ट में हो, सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन जरूरी है, दूसरे को तो बाद में देंगे, पहले खुद ठीक होना जरूरी है। ठीक है। प्लस जब ये लेवल से अभी हम और एक आधी बार और आगे बढ़ते 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 बढ़ते, मैं आपको त्रिनेत्रा पर टनल में एंटर करवाऊंगा। जब वहां कराऊंगा और उसके बाद हम चलेंगे परमात्मा से डायरेक्ट रूबरू होकर ऊपर यूनिवर्स में मिलने चलेंगे, तब जो कनेक्शन बनता है ना, वो कनेक्शन आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़ा देता है कि चीज कुछ भी होने वाली होती है उससे पहले पता चल जाता है। लोग बड़े मजे से कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, मतलब इंट्यूशन ये, इंट्यूशन वो। इंट्यूशन आपके हाथ में कोई पेपर नहीं होगा, कोई क्लाइंट डिटेल नहीं होगी, और आप उसके बिना बता रहे होगे। जस्ट आपको क्लाइंट से कनेक्ट करना है और आप बताना शुरू कर दोगे। और जब अपनी एनर्जी को आप इन्वोक करके, आप अपने टैरो कार्ड्स पर, अपने जो भी आपका सिस्टम है जिस पे जो भी चीज करते हो, उसको एनर्जाइज कर लेते हो, तो हर क्वेश्चन का प्रॉपर राइट आंसर आपको मिलता है। ठीक है। तो ये बहुत शानदार चीज़ है, बहुत अच्छी टेक्निक है। वो अलग बात है, मैं कई सारी टेक्निक्स को मिक्स करके करवा रहा हूँ, इसमें हिप्नोसिस भी है, इसमें और भी चीज़ें हैं, तो मैंने मिक्सचर किया है। बट आप अगर रेगुलर बेसिस पे करो, और देखो, यहाँ से मेरा कोई ऐसा कोई पैसा कमाने का मोटिव नहीं है। यहाँ से मेन मोटिव ये है कि इस समय बहुत से लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, उन्हें पता नहीं है ये इतना खतरनाक विशियस सर्कल है। आप आ तो गए हो, इससे एक तो निकलना मुश्किल, दूसरा इससे जो नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे उससे बचना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बचना कैसे है। तो इसलिए पहले ये प्रोसेस आना चाहिए कि खुद को कैसे बचाना है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाओ। और याद रखना, हम फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ रोते हुए आते हैं,
कुछ तो इसलिए भी रोते हैं कि ये पैसे ना मांग ले या कम पैसे हो जाए। ठीक है, हमें सबका पता है, हमें तो शक्ल दिखती है तो शक्ल से ही पता लग जाता है बंदे का क्या भाव है। लेकिन जो गुरु को पैसे देने से घबराएगा ना, उसको ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलते आसानी से।